डिटैचमेंट का ऑर्डर भी आया। उस डिटैचमेंट ऑर्डर्स में हमारे यहाँ कुपवाड़ा में सिर्फ एक ही ईएनटी सर्जन थे। उन ईएनटी सर्जन को यहां से वापस डिटैच कर दिया गया जहां पे भी वो थे, लेकिन ऑल्टरनेट में कुपवाड़ा को कोई ईएनटी सर्जन नहीं। यहाँ पे एक गायनिकोलॉजिस्ट है जो यहाँ पे पोस्टिंग है, लेकिन वो इतने सालों से कहीं और काम कर रहे थे। और जब डिटैचमेंट भी अभी ऑर्डर आया उसके बाद भी उन्होंने वापस यहाँ पे ज्वाइन नहीं। एनेस्थीसिया मशीन इस हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल से लाई गई है ताकि यहाँ पे थिएटर जो है, ऑपरेशन थिएटर जो है वो वर्क करे। तो डिफंक जो है वो इतना ज्यादा हुआ होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। यहाँ पे गायनी सर्जरी हो रही है, यहाँ जनरल सर्जरी हो रही है, यहाँ पे ईएनटी की सर्जरीज हो रही थी, यहाँ पे ऑर्थो और यहाँ पे ऑप्थो भी था। पिछले 3 दिनों से यहाँ पे अभी यूएसडीज नहीं हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन, कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ ये एसडीएच कुपवाड़ा है, लेकिन खैर इन्होंने अभी भी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाली फीलिंग ये ले ही रहे हैं, बोर्ड अभी भी वही है। और इसकी हालत हमेशा बार बार तो हम बोल ही रहे हैं, आज एक बार फिर से बोलेंगे। हमारे इस एसडीएच कुपवाड़ा की हालत ये है कि यहाँ पे 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं और 4 ऑपरेशन थिएटर्स के लिए टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि एनेस्थीसिया जो स्टेशन है वो 4 ही होने चाहिए या मशीन जो है वो 4 होनी चाहिए। लेकिन हालत ये है, आप देख लीजिए कि कुपवाड़ा एसडीएच कुपवाड़ा जितना हम बातें करते आ रहे हैं कि कितना बहुत ज़्यादा हेल्थ हमारा तरक्की कर रहा है और इस सेक्टर को किस तरह से और नीचे की तरफ लिया जा रहा है या ये और नीचे की तरफ जा रहा है। अब किस वजह से जा रहा है, बेटर नोन टू दी पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। लेकिन अदरवाइज ये है कि इस एसडीएच कुपवाड़ा में 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिनको चलाने के लिए 4 एनेस्थीसिया मशीन्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी सिर्फ एक ही एनेस्थीसिया मशीन है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि इस कुपवाड़ा एसडीएच में ऑपरेशन थिएटर्स को चलाने के लिए 3 जो एनेस्थीसिया जो मशीन्स हैं या स्टेशंस हैं वो ये लोग, एक इन्होंने एसडीएच लंगेट से ली थी, एक इन्होंने छानपुरा हॉस्पिटल से ली थी। लेकिन जैसे ही हाल ही में एसडीएच लंगेट में उनका ऑपरेशन थिएटर चालू हुआ तो उन्होंने अपना एनेस्थीसिया की जो मशीन है वो वापस ले ली और छानपुरा ने भी अपनी एनेस्थीसिया की जो मशीन है वो वापस ले ली। और हैरानी की बात यह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वो भी जब हेडक्वार्टर पे मौजूद है, यहाँ पे एनेस्थीसिया मशीन इस हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल से लाई गई है ताकि यहाँ पे थिएटर जो है, ऑपरेशन थिएटर जो है वो वर्क करे। और अपनी इनके पास सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर के लिए एक ही एनेस्थीसिया मशीन है जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मिला था जब यहाँ पे अंशुल गर्ग जो थे वो डिप्टी कमिश्नर थे, और उस वक्त वो मिला था एक एनेस्थीसिया मशीन। तब से अब तक कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ दिखाने के लिए जिस तरह की एनेस्थीसिया या ऑपरेशन चलाए जा रहे थे वो अब जाके पता चल रहा है कि वो सब भीख मांगी हुई एनेस्थीसिया मशीन से चलाया जा रहा है। अब जबकि लंगेट ने भी अपनी वापस ले ली, छानपुरा ने भी अपनी एनेस्थीसिया मशीन वापस ले ली, तो डिफंक जो है वो इतना ज्यादा हुआ होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। यहाँ पे गायनी सर्जरी हो रही है, यहाँ जनरल सर्जरी हो रही है, यहाँ पे ईएनटी की सर्जरीज हो रही थी, यहाँ पे ऑर्थो और यहाँ पे ऑप्थो भी था। अब चूंकि जब हम किसी भी एक्सपर्ट से बात करते हैं वो कहते हैं कि ऑप्थो के लिए जो पूरा वो स्टेशन है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी जो ऑपरेशन थिएटर्स है उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हुकूमत ये दावे कर रही है कि हम लोग हेल्थ सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं, लेकिन आपके एसडीएच कुपवाड़ा में एक एनेस्थीसिया मशीन है वो भी 4 थिएटर्स के लिए। तो इस तरह से एक तो ये कि कितना वर्कलोड बढ़ रहा होगा और दूसरा ये कि खुदा न खवास्ता अगर उसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आया तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि एसडीएच कुपवाड़ा में डीएच कुपवाड़ा जो हमारा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उससे ज़्यादा जो पेशेंट फ्लो है वो यहाँ पे एसडीएच कुपवाड़ा में है। जो अक्सर बेशतर ये बताया जा रहा है कि एवरेजन यहाँ पे ओपीडीज आईपीडीज को जब हम मिलाते हैं, लगभग यहाँ पे जब हमने एक बार डाटा लिया था, एक महीने में करीबन 2100 आईपीडीज थी और करीबन 1600 पर डे ओपीडीज थी। पर डे 1600 ओपीडीज और एक महीने की करीबन 2100 आईपीडीज, यानी जिन जो यहाँ पे इन पेशेंट जो थे उनमें कितने लोगों की सर्जरी हुई होगी वो भी आप अंदाजा लगा लीजिए। और एसडीएच की ये हालत हुई है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे इस एसडीएच में सिर्फ एक सोनोलॉजिस्ट थे जो यूएसजी करते हैं और वो यूएसजी करने के लिए एक डॉक्टर थे। अब उनकी कोई ज़ाती प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो छुट्टी पे है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त करीबन 4 और सोनोलॉजिस्ट्स हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं और काम कर रहे हैं और स्टेशंस पे। अब उन स्टेशंस में क्या यूएसजी वहाँ पे उन हॉस्टल्स में होता है या नहीं होता है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनको पेरीफेरी में, उनको दूर अफ्तादा इलाकों में रखा गया है जहाँ पे उनकी ऑलरेडी पोस्टिंग हुई थी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उन लोगों को
कोई एक दिन हर एक डॉक्टर को ये मुतय्यन या ये ऑर्डर होना चाहिए था कि वो एक दिन इस एसडीएच कुपवाड़ा में दे दे, क्योंकि यहाँ पे करीबन एवरेजन यहाँ पे लगभग 50 लोगों की यूएसजी एक दिन में होती है। अब अगर यहाँ पे एक भी सोनोलॉजिस्ट नहीं है, पिछले 3 दिनों से यहाँ पे अभी यूएसजीज नहीं हो रही हैं। इसलिए नहीं हो रही हैं कि जो यहाँ पे सोनोलॉजिस्ट है उनकी प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे नहीं है, वो लीव पे है, लेकिन ऑल्टरनेट में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, जबकि डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स अवेलेबल है। सोर्सेज से ये भी पता चला है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कितना डिफंक है, कि सीएमओ कुपवाड़ा के ऑर्डर के बावजूद भी बीएमओज ने किसी भी ऐसे डॉक्टर को रिलीव नहीं किया और इस बात की इजाजत नहीं दी कि वो एक दिन आके एसडीएच कुपवाड़ा में आके यूएसजी करे, ताकि यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको फायदा पहुंचे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पे इस वक्त किस तरह का निजाम चल रहा है। आपके पास यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर चलाने के लिए एनेस्थीसिया नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल से एक एनेस्थीसिया मशीन जो है वो मंगाई गई है। इसका भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि गवर्नमेंट के जो बड़े बुलंदबांग दावे होते हैं वो कहां पे है। और दूसरा ये है कि आपके यहाँ पे सोनोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूएसजी नहीं होता है, जबकि गायनी डिपार्टमेंट भी यहाँ पे है और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी है, जबकि यूएसजी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जब हर एक जितने भी हमारे सभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पर्टिकुलरली चूंकि बाकी पॉलिटिशियंस को अब हम छोड़ दीजिए रेटरिक, उन्होंने क्या किया वो हम सबों को मालूम है कि वो डंडूरा पीटते हैं, हमने फो दिया, ये दिया, मशीनें यहाँ पे दी, लेकिन उसको चलाने के लिए आपके पास यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ नहीं है। उस बात पे बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी बात जो सोचने वाली है वो ये है कि इस एसडीएच कुपवाड़ा में के लिए इस वक्त यहाँ पे एक और जो पॉलिटिकल निज़ाम है वो चल रहा है। वो आपके सरपंच हैं, वो आपके बीडीसीज हैं, वो आपके डीडीसीज हैं। कपैक्स बजट में उन लोगों को ये चाहिए था कि वो इसके लिए अलहदा से प्लान रखते और इस हॉस्पिटल को पैसा वागुजार करते, ताकि यहाँ पे जो टेक्निकल ज़रूरत है वो मिल जाए। हाल ही में ग्रेटर कश्मीर में तारिक रहीम ने एक स्टोरी की थी। उस स्टोरी में हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब मेंबर पार्लियामेंट मीर मोहम्मद फयाज थे, उन्होंने लगभग 5.5 करोड़ रुपए एमआरआई के लिए दिए, लेकिन बाद में जो उन्होंने उस वक्त कोई भी वो जो मशीन खरीदने वाली एजेंसी थी, उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट कहा था, इतने अमाउंट में मशीन आएगी। उतने अमाउंट जो है वो एमपी फंड में दिए गए थे, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, इसकी जो रेट है वो उससे दुगनी है। मान लीजिए अगर उन्होंने 5 से 7 करोड़ रुपए दिए, जिसका फिगर एग्जैक्ट मुझे इस वक्त कंफ्यूजन है, उन्होंने 5 से 7 करोड़ रुपए दिए थे और बाद में कहा गया कि इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 11 या 13 करोड़ है। अब वहां पे जितने भी ये बाकी करोड़ रहते थे, 4 या 5 करोड़, आप देख लीजिए कि एमपी जो है मीर मोहम्मद फयाज, वो कब यहाँ पे एमपी थे, उन्होंने वो पैसे दिए और उसके बाद अब तक लगभग 2 बार कपैक्स बजट भी दिया गया और वो जितने भी करोड़ है, अब मुझे उसके बारे पास नहीं जाना। एक तो ये कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि उस पर छोड़ दे। दूसरा ये कि जो इनके पास बजट है, क्या उस बजट में से हम लोग, क्योंकि अगर आप अल्टीमेटली गाँव को डेवलप करना चाहते हैं तो किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि आपका हेल्थ सिस्टम तो पूरा इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये आपका हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए पूरे नॉर्थ कश्मीर में आपके पास शायद ही कहीं पर एमआरआई है। अगर इस हॉस्पिटल के लिए एमआरआई था, थोड़े से पैसे और जोड़ने की जरूरत थी, वो पैसे इन सालों में नहीं हो पाया किसी तरह से, और वो शायद अभी भी वहीं पे पड़े हुए हैं। ये पूरा अंदाजा आप लगा लीजिए, पूरा निज़ाम है यहाँ का। और हम इस वक्त ये गुजारिश कर रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, चाहे वो डीडीसीज हैं, बाकी है, उनके अलावा वो लोग जो यहाँ पे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ फॉर्मर जो है गवर्नमेंट में रहे हैं या गवर्नमेंट के साथ रहे, चाहे वो एमएलए थे, एमपी थे, एमएलसीज थे, और वो लोग जो यहाँ पे बाकी सोशल एक्टिविस्ट्स वगैरह है, कि क्या हम लोग मिलके एक एटलीस्ट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं कि हम लोग इस हॉस्पिटल को एक स्मूथली कैसे चलाएं। क्योंकि आपके कुपवाड़ा के लिए आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ से छोटे से छोटी सर्जरी के लिए भी श्रीनगर ही जाना पड़ता था। अब जब ये धीरे धीरे करके डेवलप किया गया, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं पे रहती हैं। शायद इस बात का इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात की ज़रूरत है कि एक बार एकजुट होना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इस वक्त ये छोड़ना पड़ेगा कि अपने इलाके के लिए वो क्या दे रहे हैं, किसको कितना दे रहे हैं। क्योंकि अगर कलेक्टिवली आपने डेवलप करना है तो हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, और हेल्थ सेक्टर के लिए इस वक्त हमारा एसडीएच जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है और उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। डिटैचमेंट का ऑर्डर भी आया, उस डिटैचमेंट ऑर्डर्स में हमारे यहाँ कुपवाड़ा में सिर्फ एक ही ईएनटी सर्जन थे। उन ईएनटी सर्जन को यहां से वापस डिटैच कर दिया गया जहां पे भी वो थे, लेकिन ऑल्टरनेट में कुपवाड़ा को कोई ईएनटी सर्जन नहीं मिला। इतने दिन गुजर गए। इसके अलावा हैरानी की बात यह है कि सोर्सेस से हमें यह भी मालूम पड़ा है, यहां पे एक गायनिकोलॉजिस्ट है जो यहां पे पोस्टिंग है, लेकिन वो इतने सालों से कहीं और काम कर रहे थे, और जब डिटैचमेंट भी अभी ऑर्डर आया उसके बाद भी उन्होंने वापस यहां पे ज्वाइन नहीं किया।
अब इन हालात में भी उसकी सिफारिश कौन कर रहा है? करीबन अभी ये 1 महीना गुजरने को है जब ये डिटैचमेंट ऑर्डर्स थे कि कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिक या कोई भी जो हेल्थ अमला के साथ है वो कहीं भी अटैचमेंट पे काम नहीं करेगा। लेकिन ये पूछा जाना चाहिए कि सिर्फ कुपवाड़ा के साथ ही ऐसा क्यों? एक ही ईएनटी सर्जन है आपके यहाँ पे, उन्हें आप डिटैच करके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे भेज रहे हैं, वापस आप किसी ईएनटी को नहीं भेज रहे हैं, ईएनटी सर्जन को। और वहीं पे जो गायनी सर्जन है जिन्हें यहाँ पे होना चाहिए था वो कहीं और पे अटैचमेंट पे थे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वहां से डिटैच किए गए लेकिन ज्वाइन नहीं किया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुपवाड़ा के लिए, कुपवाड़ा का हेल्थ सेक्टर जो है उसको कितना ज्यादा सीरियसली गवर्नमेंट या जो ऑफिसर्स है वो ले रहे हैं। अब अगर इस पे भी किसी की आंख ना खुले तो जाने वो किस तरह से और अपनी लीडरशिप करना चाहते हैं।